हमारे इंडिया में आए दिन छोटे मोटे स्कैम्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की लोकल पब्लिक और मिडिल क्लास पीपल्स को सफ़र करना पड़ता है। और तो और इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल्स भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरे कंट्री की इकोनॉमी इम्बैलेंस हो गई थी और मिडिल क्लास पीपल की ज़िंदगी भर की कमाई चीट हो गई थी। उन्हीं बड़े बड़े स्कैम्स में से आज हम बात करेंगे इंडियाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम, यानी कि इतना बड़ा स्कैम कभी नहीं हुआ, विच वॉज अबाउट 30,000 करोड़, जो 1992 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में एक्सपोज हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब्दुल करीम तेलगी के स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में, जो आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है और इस स्कैम पर एक सीरीज़ भी बनी है, स्कैम 2003। तो आइए जानते हैं कि अब्दुल करीम तेलगी कौन थे और उन्होंने इतना बड़ा स्कैम कैसे किया। अब्दुल करीम तेलगी का बॉर्न कर्नाटक के बेलगाम में 29 जुलाई 1961 को हुआ था और उनके फादर रेलवे में क्लास 4 एम्प्लॉय थे। अनफॉर्चुनेटली अब्दुल करीम के फादर की डेथ जब वो बहुत छोटे थे तभी हो गई थी और उन्होंने अपनी पढ़ाई और अपने घर की गुजर बसर रेलवे स्टेशन पर फ्रूट्स और वेजिटेबल बेच के किया और अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद कोई जॉब ढूंढने लगे। लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें जॉब ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई और अच्छी जॉब पाने के लिए वो मुंबई चले गए। वहाँ पे उन्होंने कुछ टाइम तक जॉब की, लेकिन ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में उन्होंने एक फेक पासपोर्ट एजेंसी खोली नेम्ड अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स, जहाँ पर वो फेक पासपोर्ट्स बनाते थे। इस काम की भनक जैसे ही वहाँ की लोकल पुलिस को लगी, उन्होंने अब्दुल करीम को अरेस्ट किया, जहां उन्हें 4 साल की सज़ा हुई और वहीं पर उन्होंने अपने फ्रॉड के इस बिज़नेस को और भी ब्रॉड बनाने की प्लानिंग की और जेल से रिहा होते ही उन्होंने अपने जेल के साथी के साथ डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर का बिजनेस करने की सोची, जहां से शुरुआत होती है स्टैम्प पेपर स्कैम की। फर्स्टली, स्टैम्प पेपर होता क्या है? स्टैम्प पेपर एक तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस पर स्टैम्प रेवेन्यू पहले से प्रिंटेड होता है और वो इंडियन स्टैम्प रेवेन्यू एक्ट 1899 से लीगली वैलिडेट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स, जुडिशरी स्टैम्प्स एंड नॉन जुडिशरी स्टैम्प्स। जुडिशरी स्टैम्प्स का यूज़ कोर्ट या किसी भी सिविल केसेस में फ़ीस पे करने के लिए होता है, यानी कि इंस्टेड ऑफ कैश चेक्स जुडिशरी स्टैम्प्स का यूज़ होता है और नॉन जुडिशरी स्टैम्प्स का यूज़ किसी एग्रीमेंट के दौरान होता है, फॉर एग्जाम्पल रेंट एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड एक्सेट्रा, जो गवर्नमेंट बेचती है। अब अगर बात करें तेलगी के स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में, तो उसके 2 एस्पेक्ट्स थे। फर्स्ट, डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर बनाना और सेकंड, मार्केट में ओरिजिनल स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज क्रिएट करना। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन, तेलगी की टीम ने नकली स्टैम्प पेपर्स बनाने के लिए इंडियन सिक्योरिटीज़ प्रेस, जो कि नासिक में है, उसकी हेल्प ली। सिक्योरिटी प्रेस ने स्टैम्प पेपर्स की शॉर्टेज क्रिएट करने में ही नहीं, लेकिन डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर्स बनाने के लिए मशीनरी और गवर्नमेंट ऑथराइज प्रिंटिंग मटेरियल भी हासिल करने में उनकी मदद की थी। और ये स्कैम धीरे धीरे करके पूरे कंट्री में इतना फैल गया कि ओरिजिनल स्टैम्प्स की जगह डुप्लीकेट स्टैम्प्स ज़्यादा हो गए। 19 अगस्त 2000 में डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर को ट्रांसपोर्ट करते हुए 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास तकरीबन 9 करोड़ के स्टैम्प पेपर्स बरामद हुए। स्टैम्प पेपर्स इतनी हद तक ओरिजिनल लग रहे थे कि ऑफिसर्स भी उन्हें बड़ी मुश्किल से पहचान पा रहे थे, जिसे देख के स्कैम की ब्रॉडनेस का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये काफ़ी हद तक बड़ा हो सकता है। इस सब में तेलगी जस्ट एक सस्पेक्ट था। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स 2003, 1992 से 2002 के दौरान तेलगी के खिलाफ 12 केसेस दर्ज हुए थे, जो सिर्फ महाराष्ट्र से थे, लेकिन फिर भी तेलगी के खिलाफ कोई भी सीरियस एक्शन नहीं लिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट ने ईयर 1996 टू 97 की तेलगी की एनुअल इनकम 4.54 करोड़ काउंट की थी, जिसके लिए एज अ जस्टिफिकेशन तेलगी की टीम ने बताया था कि ये अमाउंट उन्होंने कैरोसिन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस से कमाई है। इस सब के बाद फाइनली इन 2001 तेलगी को अरेस्ट किया गया और इसके बाद ही इस स्कैम का सही स्केल रिवील हुआ। तेलगी ने अपने साथ होने में कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस का नाम लिया। इन 2005 टैक्स डिपार्टमेंट ने तेलगी पर 120 करोड़ का टैक्स क्लेम किया और 30 साल की सज़ा के साथ 202 करोड़ फाइन भी लगाया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है।
इन अक्टूबर 2017 जेल में ही टेलगी की डेथ हुई। सो दिस वॉज स्टैम्प पेपर स्कैम, जिसकी वजह से इंडिया को 30,000 करोड़ का लॉस भुगतना पड़ा।